अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़ोज़िया अय्यूब। वंस अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल अस्फीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने शेड कार्ड है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट शेड कार्ड नहीं बताने लगी। मैं आपको शेड कार्ड को रीडिंग करने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है और आने वाली जो कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी कुछ नॉलेज जो कि हेयर केमिकल से रिलेटेड है। तो आप में से वो लोग जो कि हेयर केमिकल के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हों, उसके बारे में लर्निंग करना चाहते हों, तो मेरे साथ ज़रूर मेरी इस वीडियो में और आने वाली तमाम वीडियोज़ में बने रहेगा। लेकिन पहले आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। तो आज की जो वीडियो हमारी वो होने लगी है जी, मैं शेड कार्ड बाद में दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा हम आपसे पहले शेयर करते हैं अपनी थ्योरी। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो होगी हमारी हेयर थ्योरी पर, ठीक है जनाब। कि हेयर कलर की जो थ्योरी है हमारी वो क्या है, हमें ये समझ रहे हैं। जब आप हेयर केमिकल को जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले हेयर के लेवल्स मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हेयर्स लेवल्स के बारे में, ठीक है। कि हमारे जो हेयर कलर है उसके जो लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पहले ये समझना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल जो लेवल होते हैं वो होते हैं 10, ठीक है। आपको ये 10 लेवल याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया और आपको लगा कि आपको आ जाएगा, नहीं, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये लेवल याद कर लेते हैं, इनके अंडर पिगमेंट याद कर लेते हैं, अगर आप इसके अलावा जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो याद कर लेते हैं, तो आपको कलर चूज़ करने में, कलर डिपॉज़िट करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब तक आप ये लेवल याद नहीं करते, आप रिफ्लेक्शंस याद नहीं करते, आप अंडरटोन को नहीं समझते, तब तक आपके लिए केमिकल को समझना प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास कलर होता है वो होता है ब्लैक, ठीक हो गया। सबसे पहला कलर हमारा ब्लैक होता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेरी डार्क ब्राउन, ओके। फिर आपके पास आता है वेरी डार्क ब्राउन, देन आपके पास आता है ओनली डार्क ब्राउन, ओके। ब्लैक, फिर बहुत ज़्यादा यानी कि वेरी डार्क ब्राउन, फिर आता है डार्क ब्राउन, और फिर इसके बाद आता है आपके पास नॉर्मल ब्राउन कलर, एंड देन आपके पास आता है लाइट ब्राउन कलर, ओके। मैं ज़रा जल्दी-जल्दी में लिख रही हूँ, आपने बस चाहें तो आप अपने हिसाब से फेयर कर लीजिएगा। ओके, पहले मैंने 5 लिखे जो हैं, आप पहले इन 5 लेवल्स को समझ लीजिए। देखिए जो ब्लैक, वेरी डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये जो हमारे कलर्स होते हैं नॉर्मल, ये हमारे एशियन कलर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि जो एशिया के लोग होते हैं, जो एशिया के जितने भी लोग रहते हैं, इसमें इस खत्ते में जितने भी लोग रहते हैं, उनका जो हेयर कलर होता है नॉर्मली वो होता है ये वाला, ब्लैक और डार्क ब्राउन, ब्राउन, स्टारलाइट ब्राउन, ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। इन बालों को आपने समझना है कि ये नेचुरल कलर होते हैं, ठीक है। ये हमारे नेचुरल कलर होते हैं। जब हम अपने बालों पर ग्रे हेयर कवरेज करते हैं, आपको जो कलर चूज़ करने होते हैं वो इन नंबर्स में से चूज़ करने होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। आपने देखना है कि आपके क्लाइंट का बालों का कलर ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, वेरी डार्क ब्राउन है या लाइट ब्राउन है। आपने ये देखते हुए इन पाँचों नंबर में से कोई एक कलर चूज़ करना होता है ग्रे हेयर कवरेज के लिए। ग्रे हेयर कवरेज यानी कि जो व्हाइट बाल होते हैं उसको जो हमने कलर देना होता है, वो हमने इन नंबर्स में से चूज़ करना होता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि नॉर्मली जो ब्लैक कलर होता है ये पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं पाया जाता। देखिए रेयरली केसेज़ हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर होता है ये पाकिस्तान में तो कम ही होता है। ये जो होते हैं अफ्रीकन ममालिक जो होते हैं वहाँ के लोगों में ये कलर पाया जाता है। हम जिसे बहुत डार्क ब्लैक कलर कह रहे होते हैं वो हमारे पास वेरी डार्क ब्राउन कलर होता है। फिर उसके बाद एक और कलर होता है डार्क ब्राउन, उसको भी हम ब्लैक कंसीडर करते हैं, बट वो ब्लैक नहीं होता, ठीक हो गया जी। देन उसके बाद हमारे पास ब्राउन और लाइट ब्राउन होते हैं। तो ये पाँचों जो कलर आपके पास हैं, ये आपके नेचुरल कलर होते हैं, और इन कलर का जो अंडर पिगमेंट होता है, ठीक है जनाब, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, जो इसका अंडर पिगमेंट होता है, वो होता है रेड, ठीक है? यानी कि जब आप इन बालों को अगर ब्लीच करते हैं, प्री लाइटनिंग करते हैं, उसमें से जो कलर निकलेगा वो होगा रेड। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 से लेकर 10 तक, हम इसको देखते हैं। 6 में हमारे पास जो आता है वो है जनाब डार्क ब्लोंड कलर, ठीक है? देन उसके बाद आपके पास आता है नॉर्मल ब्लोंड कलर। फिर उसके बाद आपके पास आता है नंबर 8 पर लाइट ब्लोंड, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपके पास आता है वेरी लाइट ब्लोंड। इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी तरतीब समझ लें, डार्क से लाइट, लाइट से लाइट, इस तरह आते जाना है यहाँ पे। और बिल्कुल जो 10 लेवल पे हम जाते हैं, ये हमारे पास समझ लीजिए जनाब एक्स्ट्रा, या फिर वेरी वेरी लाइट ब्लोंड भी आप इसको कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लोंड भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं 6 7 8 9 10, आपने इसको समझना है। जो ये नंबर होते हैं ये हमारे फैशन कलर कहलाते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारे
फेशियल कलर्स होते हैं 6, 7, 8, 9, 10 के। 6, 7 तक तो आप इजीली अचीव कर ही लेते हैं विदाउट कट डाउन, विदाउट प्री लाइटनिंग हम 6, 7, 8 लेवल कर लेते हैं, लेकिन 9 और 10 के लिए तो ऑब्वियसली आपको प्री लाइटनिंग करनी पड़ती है। जब आप इन कलर्स की 6, 7, 8, 9, 10 इन बालों की जब आप प्री लाइटनिंग करते हैं, इसमें से जो अंडर पिगमेंट निकलता है वो निकलता है येलो। ठीक है, पहले आपने समझना है इन इन जो शुरू के 5 नंबर हैं आपके, ये आपके नेचुरल कलर हैं, और जो 6 से लेके 10 तक हैं, 6 to 10 तक हैं, ये आपके फैशन कलर्स हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। शुरू के जो 5 नंबर हैं इनका अंडर पिगमेंट रेड होता है, 6 से लेकर 10 तक जब भी हम लोग कुछ काम करेंगे इसके अंदर जो आपको मिलेगा अंडर पिगमेंट वो आपको येलो मिलेगा। अभी इसके मज़ीद अंडर पिगमेंट पड़ने वाले हैं। कहाँ पे आपको रेड मिलता है, कहाँ पे आपको ऑरेंज मिलता है, कहाँ पे आपको रेड ऑरेंज मिलता है, कहाँ आपको येलो रेड मिलता है, येलो ऑरेंज मिलता है, कहाँ प्योर येलो मिलता है, ये हम पढ़ेंगे मज़ीद आगे। फिलहाल आपको याद करने हैं, क्या आपको याद करने हैं ये लेवल्स जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, समझ आ जाती है किस तरह आपने कलर को चूज़ करना है, किस तरह पिगमेंट को आपने चूज़ करना है। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट हमारी जो होगी वो हम पढ़ेंगे इनके जो शेड्स होते हैं यानी कि रिफ्लेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए, सिर्फ ये देखें शेड कार्ड मौजूद है मेरे पास, बहुत डार्क ब्राउन ब्लैक कलर जो है इतना डार्क होता है जो नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं होता। अभी दोनों शेड आपको सेम सेम लग रहे हैं बट ये सेम नहीं है, इनमें बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है मोबाइल है और लाइट्स का इफेक्ट है तो आपको शायद इतना नज़र ना आ रहा हो, बट ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास ये कलर है, ये भी ब्लैक देखने में आपको सेम शायद लग रहा हो बट इट्स नॉट सेम। फिर यहाँ पे जब हम जाते हैं नंबर 3 पे यानी कि हम जाते हैं अपने डार्क ब्राउन शेड पे तो हमें एक विजिबल रिजल्ट नज़र आता है, जो डिफरेंस नज़र आता है। फिर हम जाते हैं नॉर्मल ब्राउन कलर पे तो फिर बहुत विजिबल इन 2 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, शायद आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा हो। देखिए इसी तरह से 5 लेवल तक अब जब आते हैं तो ये और लाइट से डार्क होते जाता है और लाइट से डार्क होते ये 8 लेवल पे आके इस तरह का हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की साबित हुई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, मज़ीद आपके साथ अपनी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।